हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री चैप्टर 1, द पार्ट 4। द फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हम किस प्रकार से किसी भी पास्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देयर आर सर्वेल वे ऑफ फाइंडिंग आउट्स अबाउट द पास्ट। ठीक है, कि पुराने समय में क्या घटित हुआ। ठीक है, वन इज़ द टू सर्च फॉर रीड बुक्स एंड रिटर्न्स अ लॉन्ग। ठीक है, उस समय के लंबे लेखों को हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, उन समय की किताबों को। दे आर कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और जिनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स एक पुस्तक होती है। द मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? एक पाम की पत्तियों पर लिखा जाने वाला एक ग्रंथ होता है। ठीक है, द मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट द थाउजेंड्स ईयर्स, और ये हजारों साल पुराना होता है। ठीक है, दे प्लम लीव्स वर कट इनटू द पेज टाइड टुगेदर द मेक बुक, और इन्हें एक के साथ एक जोड़कर बनाया जाता है। यह वृक्षों की छाल को जोड़कर ही मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार की जाती है। ठीक है, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मैनू। मैनू का मतलब होता है हाथ से लिखना। दीज आर यूजली रिटन ऑन द पाम लीफ। ये पाम की लीफ पर बनाई जाती थी, केले की पत्तियों पर बनाई जाती थी, उनको सुखाकर तैयार की जाती थी। ठीक है, और ये जो पेड़ है, ये कहाँ, इसका जन्म कहाँ हुआ है? द विच ग्रो इन हिमालय। ठीक है, जो हिमालय के अंदर हुआ है। द ओवर द ईयर द मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। द बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसी थी जिनको क्या हुआ था? कीटों के द्वारा खा दिया गया था, और या फिर उन्हें कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। बहुत सारी जो हैं वे कहाँ पे रखी हुई हैं? टेम्पल में रखी हुई हैं, मंदिर के गर्भगृह के संग्रहालयों में रखी हुई हैं। ठीक है, जहाँ पर नीचे मंदिर के नीचे अंदर तहखाना होता है, उसमें उनको संभाल के बुक लाइब्रेरीज बनाई जाती थी। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स कैसी होती थी? ऐसी होती थी। उसको काट यहाँ पे चेक करके और एक लोहे के कुंडे के अंदर डाल के रखा जाता था। पेजों को इकट्ठा करा जाता था। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, हम पंचिंग मशीन का यूज करते हैं पेजों को एक जगह जोड़ने के लिए। ठीक है, दीज बुक्स डील्ट विद ऑल काइंड सब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या करती थी? ये सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताती थी। रिलीजियस बिलीफ, कि वहाँ के रिलीजियस विश्वास कैसे थे, वहाँ की प्रैक्टिस कैसी थी। द लीव्स ऑफ काइंस, और राजा कैसे रहते थे, किस प्रकार की मेडिसिन खाते थे, यूज़ करते थे, और वहाँ का विज्ञान कैसा था। बिसाइड्स देयर द एपिक। एपिक होते हैं महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य का क्या मतलब होता है? कि उसके अंदर यूज़ किए जाने वाली महावीरों की महान गाथाएं, पोयम्स। ठीक है, कैसी कविताएं थी, प्ले, नाटक कैसे थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। ठीक है, और ये संस्कृत में लिखे होते थे। अदर वर इन द प्राकृत, कुछ प्राकृत भाषा में भी लिखे होते थे। प्राकृत लैंग्वेज जो है वो किस लैंग्वेज से बनी है? संस्कृत भाषा से ही प्राकृत लैंग्वेज का जन्म हुआ है। संस्कृत से प्राकृत बनी है, प्राकृत से पाली लैंग्वेज बनी है, पाली से बनी है सौर्य शैली, सैनी और सौर्य सैनी से बनी है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद बनी है हिंदी। ठीक है, अलग अलग कालों में बनी हुई लैंग्वेज है। वी कैन ऑल्सो स्टडी द इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस किसे कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस उन लेखों को कहते हैं जो पत्थर पर या फिर लोहे पर खुदाई करके बनाए जाते हैं, चीनी और हथौड़े की मदद से। ठीक है, दीज आर रिटन द रिलेटिव द हार्ड सरफेस, और ये बहुत ही कठिन सरफेस पर यूज होते थे, सच एज अ स्टोन और मेटल। ठीक है, या तो पत्थर पे यूज होते थे या मेटल पर यूज होते थे। समटाइम्स काइंड्स गॉट देयर ऑर्डर एंड स्क्राइब टू शो दैट पीपल्स कुड सी, रीड एंड ओबे दैम।
ठीक है, लोग बाग उन्हें देखते थे, उन्हें पढ़ते थे और उनसे आज्ञा या शिक्षा लेते थे। और इंस्क्रिप्शंस क्या है कि एक छोटे से पत्थर के ऊपर खुदाई करने के बाद राजा अपनी बात या अपनी शिक्षाओं का प्रचार करता था। और ये देखिए, ये एक क्या है, ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शंस का उदाहरण है, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, ओल्ड इंस्क्रिप्शंस क्या है, ये आज से 2250 वर्ष पहले, ठीक है, किसके द्वारा लिखा है, कांधार में लिखवाया गया था। और ये कांधार इस समय कहाँ है, अफगानिस्तान में है, जो मैंने आपको दिखाया था। इट वॉज इंस्क्राइब ऑन द अदर्स ऑफ ए रूलर नेम ऑफ अशोका। और ये अशोका के द्वारा लिखा हुआ एक शिलालेख है। यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर द विच वी विल बी राइट anything we use a scripts consist of letter और sign, यानी कि कोई भी भाषा शैली एक पद्धति में लिखी जाती है। हमारी हिंदी जिस पद्धति में लिखी जाती है उसको हम देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि, इसके अंदर 52 अक्षर होते हैं। और स्कंद पुराण में बताया गया है कि 52 अक्षरों को क्या कहा जाता है, मात्रका कहा जाता है। मात्रका में शुरू के जितने भी अक्षर है, 11 अक्षरों को भगवान रुद्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद 33 है, 33 शब्द हैं जो कै ख गै गै च है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं, उसको, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, उन शब्दों को हम 33 करोड़ देवता से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, ये अबाउट, ये नॉलेज होगी मैथोलॉजिकल नॉलेज। ठीक है, अब आ जाओ। Sometime king got their orders and scribes so that people the who reads to obey them। उसकी राजा की आज्ञा पालन करने के लिए लोग बाग उन इंस्क्रिप्शन को पढ़ते थे। दे अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। ठीक है, कुछ इंस्क्रिप्शंस बहुत अच्छे होते थे, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस। ठीक है, जो रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, और वे अपने आप पास रिकॉर्ड के लिए रखते थे। फॉर एग्जाम्पल, किंग ऑफ्टन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्री इन बैटल। राजा अपनी विजय के उपलक्ष्य में भी कुछ इंस्क्रिप्शंस को खुदवाते थे, दीवारों पर, पत्थरों पर। ठीक है, आप जब भी कहीं किसी घूमने जाए, अजंता कैलोरा की गुफाओं में, वहाँ पर इनको देख सकते हैं। ठीक है, या फिर इनको सांची के स्तूप के पास भी देख सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ रिटिन on a hard surface and what could have been the difficulty। क्या आप किसी भी इंस्क्रिप्शन को बनाते हुए फील कर सकते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियाँ उसके द्वारा महसूस की गई होगी। यानी कि उस, जब हम किसी चीज़ को खुदाई करते हैं तो हम क्या चीज़ देख सकते हैं, there were many other things that were made and used the past। ठीक है, हम उससे क्या यूज़ कर सकते हैं पास्ट के तौर पे कि उस समय क्या घटित हुआ होगा। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर द कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस को ढूंढा जाता है उसे पुरातत्वज्ञ कहते हैं, यानी कि पुरानी चीज़ों को खोजने वाला कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। ठीक है, पत्थर और ईंटों की बनी हुई होती थी। पेंटिंग और एन स्कल्पचर्स। ठीक है, पेंटिंग्स और इंस्कल्पचर का मतलब है कि जो मूर्तियाँ हाथों से बनाई जाती हैं। ठीक है, दे आल्सो एक्सप्लोर एंड इवेड डिग अंडर सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो खुदाई के द्वारा हमें पृथ्वी की बाहरी पृथ्वी से मिली है। टू द फाइन टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड द कॉइन्स सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी made of stones, other bones, baked clay or metal objects that are made hard, impressible substance usually survive for a long time। यानी कि कुछ हमें खुदाई से क्या क्या मिला है, टूल मिले हुए हैं, अलग अलग प्रकार के औजार हथियार मिले हुए हैं, बर्तन मिले हुए हैं, पैंस यानी कि बर्तन मिले हुए हैं,
ठीक है, यानी कि सामान रखने के। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने मिले हुए हैं, और कुछ सिक्के भी मिले हुए हैं। सिक्कों के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पर किस प्रकार के पैसे चलते होंगे 5000 साल पहले। ठीक है, सोच के देखना बच्चों इस बात को कि 5000 साल पहले किस प्रकार के सिक्के चलते हुए होंगे। आपके इस चैप्टर के अंदर उनकी आगे फ़ोटो दी हुई है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, कुछ इनमें से चीज़ें बनी होती थी स्टोन की, और कुछ चीज़ें बनी होती थी जानवरों की हड्डी की। ठीक है, फिर इसको बेक द क्ले और मेटल्स। ठीक है, फिर चीनी मिट्टी को पकाया जाता था मिट्टी में, और धातु को भी पकाकर बनाई जाती थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरेसिबल। ठीक है, सब्सटेंस यूज टू सर्वाइव अ लॉन्ग टाइम, और ऑब्जेक्ट्स बहुत ही हार्ड होते थे और जो बहुत लंबे समय तक यूज़ किए जाते थे। थैंक यू ना, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, यू कैन लर्न मच मोर। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।